हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। यहाँ मिलान में हम आ जाके ना भाग भाग के यहाँ तुर्किश कबाब पे ही जा सकते हैं, क्योंकि बाकी जो देसी खाना है वो तो हम लोग घर में भी माशाल्लाह इतना अच्छा बना लेते हैं। और मिलान में इतने कुछ पॉइंट है भी नहीं खाने के, जितने हैं उधर सबसे हमने खा के देख लिया। मैं कहती हूँ उससे बेहतर मैं घर में बना लेती हूँ। कभी फिर बाहर से खाने का दिल करे तो फिर हम मोस्टली ज़्यादातर ना ये तुर्किश कबाब वगैरह पिज़्ज़ेरिया जो होते हैं ना वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे भी पनीनो वगैरह इस तरह की चीज़ें ना खाना बड़ा ज़्यादा शौक से खाना पसंद करते हैं। और मुझे भी पिज़्ज़ा कबाब वाला पसंद होता है। मैं ऊपर सैलड वगैरह कुछ भी नहीं लगाती, मैं ओनली सिर्फ जो कबाब लगाया होता है ना वो लगाती हूँ। मुझे वैसे ही मज़े का लगता है। आयशा के लिए बस इतनी सी चीज़ होती है क्योंकि उसने इतना ही खाना होता है। अब नेक्स्ट जो वीडियो है वो हमने टीमों का पार्सल आ गया है। बेटे को सबसे ज़्यादा इंतज़ार था क्योंकि उसकी और उसके पापा की ही ज़्यादा चीज़ें हैं। हम दोनों की तो इतनी कोई ख़ास इस दफ़ा ना चीज़ें हम लोग मंगवाई नहीं है। फिर भी ना करते कुछ ना कुछ छोटा मोटा तो निकल ही आता है। ये मैंने अपना मोबाइल कवर मंगवाया था और हस्बैंड ने भी अपना मंगवा लिया था। उन्होंने वैसे यहाँ से ना कभी नहीं लिया, तो मैंने कहा यहाँ से इतने सस्ते मिलते हैं, आपने ज़रूर एक्सपेंसिव वाले लेने हैं। एक तो ये मंगवा के देख लेना फिर कैसे का निकलेगा। तो उन्हें भी काफ़ी पसंद आया था। मेरे दोनों कवर ही बड़े शानदार थे। जो गोल्डन वाले ना वो तो मुझे बड़ा ज़्यादा पसंद है, वो तो मैंने फ़ौरन से पहले डाली है। ये देखें ऐसे लोटी डाल रहे हैं बेटे को ये मेरी जो अपनी चीज़ें ना जल्दी से वो निकले, बाकी मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। ये वाले इसने स्टैंड मंगवाए थे चार्जिंग वाले पीएस के लिए अपने। ये चीज़ मुझे इसके सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। बाकी जो खिलौने खिलौने वाली चीज़ें हैं ना वो कोई इतनी ख़ास मुझे पसंद नहीं आई थी। ये वाला रोबोट था, ये भी इसकी काफ़ी ज़्यादा सार खपाई थी। ये सारा दिन लगा रहा था उसे बनाने के लिए ना। और हस्बैंड ने अपनी छोटी-छोटी काफ़ी ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं, वायर वगैरह गाड़ी में रखने के लिए, ये 2 इस तरह की चीज़ें गाड़ियों में रखने वाली वायर्स और बाकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मंगवाई थी। और मैंने बस एक तो अपनी शर्ट्स मंगवाई थी और बेटी का एक सूट मंगवाया था, वो तो बिल्कुल ही किसी काम का नहीं निकला था। लेकिन ये था कि मेरे दोनों शर्ट्स बड़ी शानदार निकली थी। बच्चों के कपड़ों का यहाँ ये होता है कि कोई टीमों का भरोसा नहीं होता। कभी-कभी कपड़े अच्छे निकल आते हैं और कभी बिल्कुल ही जो है ना क्वालिटी उनकी लो निकलती है। ये वाली जो फ्रॉक निकली थी ना इसकी अच्छी क्वालिटी थी, लेकिन जो दूसरा पिंक वाला सूट आपको पहले दिखाया ना उसकी क्वालिटी कोई बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आई थी, अच्छी नहीं थी। यूज़ की थी तो वो बूरा आ जाती ना, जैसे 1-2 यूज़ में, तो वो उसके 1-2 वाश में वो बूरा आ गई थी उसमें। ये चार्जिंग स्टैंड भी मुझे बिल्कुल हल्का-फुल्का ही लग रहा था। मैं कह रही थी जब तुम गेम हारते हो और अपनी चीज़ें फेंक के जाते हो ना, ये चार्जिंग स्टैंड भी बेचारे किसी दिन ऐसे ही पड़ा होना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, हस्बैंड ने अपनी छोटी-छोटी चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर की थी और बेटे ने भी लगे हाथ फिर अपने चार्जर और इस तरह ये वाले स्क्रीन प्रोटेक्टर मंगवाए थे मोबाइलों के लिए। मैंने तो बच्चों के भी मंगवाए थे, अपने मोबाइल का भी और हस्बैंड का भी। ये काफ़ी ज़्यादा सही रहते हैं क्योंकि यहाँ तो इतने महंगे लगाए जाते हैं ना, तकरीबन 10 यूरो से जितने भी मोबाइल है ना उनके 10 यूरो से ऊपर ऊपर ही लगाए जाते हैं। बेटी का तो ज़रा हल्का फुल्का मोबाइल है, उसके ज़रा चार्जेस अलग थे। जब से हमने टीमो वगैरह से मंगवाए हैं ना, हमने कभी भी अब वहाँ से नहीं लगाया। मोबाइल वगैरह इस तरह गिरता रहता है तो उस प्रोटेक्ट बड़ी जल्दी ना टूट जाता है। तो फिर इसका ये बड़ा फ़ायदा होता है कि 3-4 प्रोटेक्टर आप इकट्ठे मंगवा लें, ज़रा से भी खराश खरूश आए तो फ़ौरन आप ऊपर चेंज कर लें। बस ज़रा उससे लगाना अच्छी खासी जो है ना सार खपाई होती है वो हस्बैंड मुझे लगा देते हैं। तो इस तरह के जितने भी काम होते हैं ना ख़राब ख़रूब होने वाले, वो मैं हस्बैंड को कहती हूँ ताकि ख़राब भी हो तो फिर बातें ना सुननी पड़े कि तुमने तो ख़राब ही कर दी है। कितनी है? 1 2 3। ये पहले भी मेरे पास थी ऑफ वाइट कलर में, तो मैंने कहा चले वाइट कलर में कुछ और मंगवा लेती हूँ वाज के अंदर रखने के लिए ना, काफ़ी अच्छी रहेंगी ये मुझे तो इतना अच्छी क्वालिटी है इसकी लग रही। ठीक है वैसे ये वाला बेटी का ट्रैक सूट था, इसकी मैं बात कर रही थी जो जिसकी ना क्वालिटी को इतनी अच्छी नहीं रही थी। लेकिन मैंने इसके रिव्यू वगैरह भी नीचे से पढ़े थे ना, सब ने बस मिले जुले रिव्यू किए थे। मैंने कहा चलो खैर ये मंगवा के देख लेते हैं, सही होगा तो ठीक है, ना सही होगा तो फिर ना से घर शर पहन लेगी। लेकिन भाई आजकल के बच्चे भी इतने तेज़ है ना, ये इसके ऊपर ना सारी वो बूरा आ गया और वो बूरो काली काली सी हो गई है ना, तो वो कहती है मैंने तो कभी भी नहीं पहना, इसके ऊपर सारे कीड़े आ गए हैं। ये वाली फ़्रॉक भी सही, ये वाली फ़्रॉक भी सही निकली थी। बस इसके जो एजेस होते हैं ना, ये पता नहीं जैसे पाकिस्तान में वो पैड़ी से पिको नहीं होती वो कर देते हैं एजेस पे ना, थोड़ी सी तो इनको ज़रा एजेस सही रखने चाहिए ना, यहाँ से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती दिखने में। चलिए जी खैर वही बात है ना, जितना गुड़ डालना है उतना मीठा निकलना है, लेकिन इतना भी गुड़ थोड़ा नहीं था। इससे तो बेहतर होता है कि बंदा जो प्राइम मार्क और इस तरह के है ना बच्चों के डेली रेगुलर यूज़ के लिए वहाँ से बंदा चीज़ें ले ले।
लेकिन प्राइमार्क में वहाँ फ़्रॉकें वगैरह इतनी ज़्यादा होती नहीं है बच्चियों की ना। और मेरी बेटी को जितनी भी फ़्रॉकें पसंद है ना, मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि इस तरह की फ़्रॉक्स वगैरह हो ना, तो फ़्रॉक्स ज़्यादातर मिलती नहीं है यहाँ। इतनी वैरायटी होती है ना फ़्रॉक्स वगैरह की, लेकिन वही बात है ना, क्वालिटी भी साथ देखनी पड़ती है। ये वाले आर्टिकल 2 मैंने अपने लिए मंगवाए थे। एक ये वाली फ़्रॉक थी, ये वाली फ़्रॉक ज़रा ज़्यादा ही शार्ट आ गई है, लेकिन ये है कि खुली जीन्स वाइट मेरे पास है, तो उसके साथ ये आराम से चल जाएगी। मेरी जो दोनों शर्ट्स हैं ना, वो काफ़ी मुझे ज़्यादा काफ़ी, तो मैं इतना ज़्यादा यूज़ करती हूँ ना, मेरी दोनों शर्ट ही मुझे बड़ी ज़्यादा पसंद आई हैं। सही है, जितनी प्राइस थी उस हिसाब से तो अगर बंदा पाकिस्तान भी देखे जाए ना, तो यहाँ इतनी इतनी की मिलती हैं चीज़ें। आजकल तो वैसे भी लॉन्ग कोट चल रहे हैं, तो उसमें ये है कि कवर हो जाता है, शॉर्ट का ना इतना कोई इशू नहीं होगा। मैंने कहा यहाँ हैंग करके दिखा देती हूँ, यहाँ बिल्कुल नज़र आ रही है, वहाँ तो बिल्कुल गुच्छू मुच्छू हुई हुई थी चीज़ें, तो समझ ही नहीं आ रही थी। इसका कपड़ा भी ठीक था और इसकी जो स्टिचिंग थी ना, वो काफ़ी अच्छी हुई थी। वो पीछे मेरा बेटा नज़र आ रहा है मिरर से, वो अपना रोबोट वगैरह जो आया है ना, उस वो बनाने बैठ गया था। यकीन करें, अपनी चीज़ें सारी देख दो के सारी तसल्ली करके चीज़ें, बाकी जो खलारा डला है वो कोई टेंशन नहीं, वो माँ की टेंशन है, उठाए चीज़ें ना उठाए। इवन के रैपर खोलने हैं चीज़ों के, तो वो भी नहीं उठाने होते ना। नेक्स्ट एक ये वाली शर्ट मैंने मंगवाई थी ब्लैक। मैंने कहा ये भी ट्राउज़र वगैरह घर में होती हैं, तो जीन्स के साथ चल चुल जाती हैं ये। प्राइस के लिहाज से ये वाली काफ़ी मुझे अच्छी लगी थी, इनकी स्टिचिंग भी काफ़ी अच्छी थी, और जो ऊपर ये कढ़ाई थोड़ी सी हुई है ना, तो ये भी काफ़ी अच्छी धागे से हुई थी। जैसे मैंने लॉन्ग कोट एक मंगवाया था यहाँ से, तो इतना बुरा वो निकला था ना, बिल्कुल भी मुझे वो पसंद नहीं आया था। मैंने एक दो दफ़े मेरा ख्याल है पहना होगा, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तो ये देखिए मैं खोल रही हूँ, और बच्चे को ये है कि अपनी चीज़ें हमें करने दें, सही आप है, अपना इसका पीछे कपड़ा भी पीछे ठीक करें। है। और स्टिचिंग भी अच्छी हुई है, और ब्लैक कलर का तो ये होता है ना, इसका कोई इशू नहीं होता, आप जिसके साथ मर्ज़ी चला सकते हैं। मेरे पास ब्लैक भी ट्राउज़र्स भी हैं, और साथ में जीन्स भी इसके साथ चल जाएगी। और एक मैं लेके आई थी, मुझे ज़हन में आ रहा था कि पाकिस्तान से गुल अहमद से ना एक मैं ट्राउज़र लेके आई हूँ, इसके साथ वो चल जाएगा। वो भी जब का आया हुआ है ना पाकिस्तान से, वैसे का वैसे ही पड़ा है, उसके साथ कोई शर्ट ही नहीं मैच हो रही थी, तो मुझे याद आ गया, मैंने कहा चलो उसके साथ ये चला लूँगी। अक्सर ये ऐसे होता है कि आपने कोई सिंगल चीज़ ले ली है, और वैसे की वैसे ही वो अलमारियों में पड़ी रह जाती है। मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसे होता है, आप जैसे कोई कुर्ता पसंद आ गया, या इस तरह का कोई ट्राउज़र वगैरह कुछ भी पसंद आ गया ना, तो वो ये होता है कि उसके साथ कोई मैचिंग ही नहीं होती, और वो पड़े का पड़ा ही रह जाता है। तो ये भी मैं पाकिस्तान से आई कितने महीने हो गए हैं, तो ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा था ना, इसके साथ मैं कह रही थी कोई अच्छी सी मुझे शर्ट मिले ना, तो वो मैं फिर इसके साथ अटैच कर लूँगी। तो ये मुझे नज़र आई थी ब्लैक, मैंने कहा चाहिए चलो ना, ये इसके कलर भी अंदर मिलते जुलते हैं, तो ये इसके साथ चल जाएगी। चलें जी, आज का व्लॉग यहीं तक था। दुआओं में याद रखिएगा, और क्या कहना था, लाइक सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। लाइक ज़रूर कर दिए, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में शेयर कर देना। आयशा जैसे वीडियो में देखते हैं ना, वैसे कह रही है लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए ठीक है, चलो हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।